नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन है ए स्नेह, बी हर्ष, सी श्रावण, डी हीरा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी हीरा। स्नेह, हर्ष और श्रावण तत्सम शब्द हैं, जबकि हीरा तद्भव शब्द है। हीरा का तत्सम शब्द हीरक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन से ए परिव्राजक, बी वैरागी, सी यति, डी महीपति। सही जवाब ऑप्शन डी महीपति। महीपति शब्द का पर्यायवाची शब्द राजा होता है। अगला सवाल, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन हैं ए बाद, बी आबाद, सी दाबाद, डी आबाद। सही जवाब ऑप्शन बी आबाद। अहमदाबाद शब्द में आबाद प्रत्यय लगा है, जैसे अहमद धन आबाद अहमदाबाद होता है। अगला सवाल, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए बात की बात में, बी बात का धनी, सी बात बनाना, डी बात चलाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बात का धनी। वायदे का पक्का के लिए बात का धनी मुहावरा प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? आपके ऑप्शन हैं ए यथाविधि, बी प्रजापति, सी शुद्ध जल, डी वनवास। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है यथाविधि। यथाविधि शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। इसका समास विग्रह विधि के अनुसार होता है। अव्ययी भाव समास में पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर जैसे शब्द या उपसर्ग आते हैं। अगला सवाल, आनंद का विलोम शब्द क्या है? आनंद का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए बलशाली, बी अस्त, सी वेदना, डी अनादर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वेदना। आनंद शब्द का विलोम शब्द वेदना या दुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। बताइए नीलगाय में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय। नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा नीली है गाय जो। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अगला सवाल, नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी अयादि संधि, डी विसर्ग संधि। सही जवाब ऑप्शन सी अयादि संधि। नायक शब्द में अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद
नए धन अक होता है। अगला सवाल है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद, डी उपर्युक्त शब्द ही। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अगला सवाल है, पुलकित प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है ए यमक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी अतिशयोक्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, यु, से, सा, ज्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल, यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। सही जवाब ऑप्शन सी सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। अगला सवाल है, कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए काम, बी करने वाला, सी कार्य, डी अव्यय। सही जवाब है ऑप्शन बी करने वाला। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला होता है। अगला सवाल है, माधुर्य गुण का किस रस में उपयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी श्रृंगार, सी भयानक, डी रौद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रृंगार। माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। अगला सवाल, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? आपके ऑप्शन से ए हरि गीतिका, बी कुंडलियाँ, सी सवाया, डी बड़वय। तो बताइए दोहा और रोला को मिलने से कौन सा छंद बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी कुंडलियाँ। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। अगला सवाल है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 33, बी 44, सी 23, डी 25। सही जवाब ऑप्शन डी 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।